कुलगाम में शहीद हुए डीएसपी अमन ठाकुर को की शहादत जब कल कुलगाम में हुई तो पूरे जम्मू की जो आंखें नम हो गई और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू लाया गया, जहां पर गवर्नर सत्यपाल मलिक, एमओ एसपीएमओ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और उसके साथ ही तमाम पुलिस के बड़े अफसर जिसमें कि डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी और तमाम रैंक्स के ऑफिसर सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। और इसके साथ ही सिविल सोसाइटी और कई अन्य राजनीतिक पार्टियों के लोग भी इस श्रद्धांजलि समारोह में आए थे और सबने नम आंखों से डीएसपी अमन ठाकुर को जो है श्रद्धांजलि दी और उन्हें याद किया गया और साफ तौर पे उनकी जो शहादत है उसको सलाम करते हुए कहा कि जिस तरह से आतंक के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लड़ रहे हैं वो काबिल तारीफ है और जल्द ही जम्मू कश्मीर से आतंक खत्म होगा, ऐसा सबने वहाँ पर शपथ भी ली। जानते हैं कि अभी अभी हमने अपने जाबाज बहादुर साथी डिप्टी एसपी अमन कुमार ठाकुर जी को श्रद्धांजलि पेश की है। सभी जम्मू सिविल सोसाइटी के पतवंते लोग, समाज के सब सरकर्दा लीडर, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर, एडवाइज़र साहबान, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के आला अधिकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एमओ एसपीएमओ श्री जतेंद्र सिंह जी, गवर्नर रियासत के जनाब सत्यपाल मलिक जी, सभी आपने देखा कि हमारे इस बहादुर ऑफिसरों को अभी श्रद्धांजलि पेश करके निकले हैं। हमें अपने नौजवान ऑफिसर की शहादत के ऊपर फ़ख्र है। कल का ये जो इंसिडेंट कुलगाम में हुआ, इसमें एक ख़ास इतला के ऊपर कि जैश मोहम्मद का एक ग्रुप किसी जगह पे छुपा हुआ है। ऑपरेशन लॉन्च किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने आर्मी और सीआरपी की मदद के राहें और ऑपरेशन 3-4 घंटे चलता रहा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जांबाज ऑफिसर ने लश्कर तौबा के 2 मिलिटेंट्स को मार गिराया, जो दोनों ही पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं अभी तक जो उनकी आइडेंटिटी आई है। और जब ये खड़े थे तो एक इनके साथी को गोली लगी जो ऑपरेशन में शामिल था और ये लब करके उनको बचाने के लिए जब उठाने के लिए आगे बढ़े तो इनको भी मिलिटेंट ने फायर किया जो इनके कंधे के आसपास लगा। इनको इमीडिएटली लोकल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, मगर शिफ्ट करते करते इनकी जो प्राण हैं इन्होंने त्याग दिए। हम लोग ये महसूस करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी फोर्सेस रियासत के अंदर अमन व अमान पैदा करने के लिए जो मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ इनकी फ़ाइट है उसको जारी रखे हुए हैं। और इस मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ जो फ़ाइट चल रही है इसके दौरान हमारे जांबाज फ़ौज के और आर्मी के और सीआरपी के लोग अपनी जान की आहुति दे रहे हैं, अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। हम उन सब की कुर्बानियों को सजदा करते हैं, उनको नमन करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे शहीद साथी जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उनके परिवार वालों के साथ अपनी पुलिस फोर्सेस की तरफ से और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हम अपनी संवेदनाएं पेश करते हैं। हम उन सब को अपनी तरफ से ये कहना चाहते हैं कि हम सब इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। ये बहादुर ऑफिसर पिछले लगभग 2 साल से कुलगाम में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के ग्रुप में काम कर रहा था। इसने बहुत अच्छा काम किया। इसी साल इसको 2018 में चंद महीने पहले ही इसको डीजी कमेंडेशन मेडल मिला। पिछले ही साल इसको शेर कश्मीर पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री मिला और अभी एक बड़े एजाज़ के लिए इनका नाम जो है वो सरकार को गया हुआ था, मगर उससे पहले ही इन्होंने अपनी कुर्बानी दी। हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के नौजवान बहादुर सिपाही और ऑफिसर्स की जो कुर्बानी का जज्बा है वही इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जो फाइट है अमन को बहाल करने की बाकी फोर्सेस के साथ मिलकर इसी तरह से जारी रखेगी। सर, अफवाहों का बाजार गर्म है, सिक्योरिटी सिनेरियो ग्राउंड लेवल पे क्या है सर? सिक्योरिटी सिनेरियो बिल्कुल ठीक ठाक है, किसी भी तरह की घबराहट की ज़रूरत नहीं है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके अच्छा काम कर रही हैं और कश्मीर में भी, जम्मू में भी सब जगह पे अमन अमान है, किसी तरह की घबराहट की जरूरत सर, एक के बाद एक जिस तरह से आतंकी गतिविधियां कश्मीर घाटी में चल रही हैं, देश के वीर सपूत शहादत दे रहे हैं, लगता नहीं कि पाकिस्तान के माइंडसेट में कुछ चेंज आया है? देखिए, ये पाकिस्तान की तरफ से जो स्पॉन्सर टेररिज्म है वो तो
बड़े सालों से जहाँ पर चल रहा है और आज भी उसमें कोई कमी नजर नहीं आई है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तौबा और इस जैसे और कई ग्रुप जो है वो कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं, मगर जहां उनकी कार्रवाइयां गतिविधियां जारी हैं, इसके साथ साथ उनको उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए, उनको खत्म करने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से भी जो अपने किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हालात और बेहतर होंगे। इस हालात के चलते जाहिर सी बात है कि जब आमने सामने गोली का दौर होता है, हमारे लोगों की भी शहादत लग रही है, जिसके लिए हमें फ़ख्र है, हमें उनकी कुर्बानियों के ऊपर नाज है, मगर हमें भरोसा है कि आने वाले टाइम में ये जो मिलिटेंट ग्रुप जो बहुत ज़्यादा सक्रिय है उनको हम खत्म करने में कामयाब होंगे। थैंक यू सर। तो अपने बोल सुने खुद डीजीपी दिलबाग सिंह के, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अमन ठाकुर जो हैं वो कितने बहादुर अफसर थे और कई उन्होंने मेडल्स जीते थे, कई उनको अवार्ड्स के लिए रिकमेंड भी किया गया था। और जिस तरह से उनकी शहादत हुई और लगातार पिछले 2 सालों से वो साउथ कश्मीर में बने हुए थे और कई मिलिटेंसी के ऑपरेशंस में जो खात्मे ऑपरेशन में वो सामने रहे हैं और कई ऐसे बड़े ऑपरेशंस उन्हें कामयाब भी किए हैं। और कल जब एक जवान को वहाँ पे इंजरी होती है, बुलेट इंजरी होती है, उसको बचाने के लिए जब वो जाते हैं तो उन्हें भी बुलेट लगती हैं, जिसके कारण उनकी शहादत हुई। तो उनकी शहादत को सभी याद करते हुए खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने उनकी नम आंखों से उनको विदाई दी।